नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्मा इत्यादि बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को बैकुंठ प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव का बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान की परमपद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसे भूलोक में व्याप्त 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी की माला धारण किए हुए मंजूरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन अर्थात तुलसा को सींचना गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारे माह भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाए, देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करे, मांस आदि का सेवन न करे। अब इस प्रकार के भोजन को मांस कहते हैं। मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन आदि। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचम को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अथवा अमावस्या और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। आज के अध्याय में केवल इतना ही। अब हमारी मुलाकात कार्तिक महात्म्य की कथा के अगले भाग में होगी। कृपया हमारे चैनल धर्मार्थ मेला को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।